हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गद्य खंड का चैप्टर 3 तुम कब जाओगे अतिथि। इससे पहले हम इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके जो लेखक हैं श्री शरद जोशी जी का जीवन परिचय। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई सन 1931 को हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्य धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। सन 1991 में इनका देहांत हो गया। शरद जोशी जी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ जो हैं वो हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। इनके 2 व्यंग्य नाटक भी हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। इनका एक उपन्यास मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी जी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। इन्होंने अपने लेखन में मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर अपनी रचनाओं को और अधिक रोचक बनाया है। इन्होंने धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी जी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण भी किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होते हैं और बहुत कुछ सोचने को विवश भी हो जाते हैं। आज जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तुम कब जाओगे अतिथि, इसमें शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के बारे में इन्होंने लेखन कार्य किया है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर लंबे समय तक उनके घरों में रहते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। भले ही उनका वहाँ पे रहना, मेज़बानी करना लोगों पर कितना भारी पड़ता है ये वे नहीं समझते हैं। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करके विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे हैं। स्टूडेंट्स, तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सार ये है कि लेखक के घर पर एक अतिथि 4 दिनों से रह रहा है, जिसे देखते हुए वे कहते हैं कि हे अतिथि, तुम्हें देखते ही मेरा बटुआ काम गया था, अर्थात उनका जो पर्स है वो खाली हो गया, यानी खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। फिर भी हमने भरसक मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत किया था। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया था। सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो। उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें जाने का संकेत दे रहा हूँ, अर्थात लेखक कैलेंडर में बार बार तारीख जो है चेंज कर रहे हैं। अतिथि के सामने उनको ये संकेत दे रहे हैं कि अब इतने दिन तुम रुक गए हो, इतने दिन तुम रुक गए हो, अब तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मेज़बानी करते हुए लेखक जो है परेशान हो गए हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं। तीसरे दिन तुमने कपड़े धुलवाने की फरमाइश की। कपड़े धुलकर आ गए, लेकिन तुम नहीं गए। पत्नी ने सुना तो वह भी आंखें तरेरने लगी। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए, फिर भी तुम डटे हुए हो। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पड़े रहे हैं। सौहार्द समाप्त हो चला है, अर्थात सौहार्द समाप्त हो चला है का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उनके घर पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। भावनाएं गालियाँ बनती जा रही है, अर्थात यहाँ पर ये बोला है लेखक ने कि यदि मेहमान 1 दिन से अधिक यदि रुकने लगे तो फिर घर में जो एक प्रेम प्यार रहता है, एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहता है मेहमान के प्रति, वो यहाँ समाप्त हो गया है। और वो सारी अच्छी भावनाएं जो हैं अब उनके लिए गालियाँ बनती जा रही हैं कि वो कब यहाँ से चले जाएं। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो चुकी है, यानी अतिथि सत्कार के लिए जो एक एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, बहुत आवभगत जो हो रही थी, अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं।
अब भोजन में खिचड़ी बनने लगी है, यानी पहले जो भोजन में अच्छी तरह से डिनर और लंच तैयार हो रहा था, ढेर सारे पकवान बन रहे थे, अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। तो अब उन्होंने भोजन में खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया है। घर को स्वीट होम कहा गया है, पर तुम्हारे होने से घर का स्वीटनेस ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब घर में परेशानियां हो रही हैं उनके वहाँ पर रुके रहने से, इसलिए घर के आपस में जो सदस्यों का जो प्रेम भाव था वो भी ख़त्म हो गया है। तो जो स्वीट होम है तो वो स्वीटनेस वहाँ की समाप्त हो गई है। अब तुम चले जाओ वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। यदि तुम अपने आप कल सुबह चले ना गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। माना तुम देवता हो किंतु मैं आदमी हूँ। मनुष्य और देवता ज़्यादा देर साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने आप विदा हो जाओ। तुम कब जाओगे? यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी किसी के घर सबसे पहली बात यह कि बिना पूर्व सूचना के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपके लिए उतना समय दे पाएगा या नहीं, या उसे कुछ और काम है या उसके घर में कुछ समस्याएं हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें किसी के यहाँ यदि जाना है तो सबसे पहले उनको फ़ोन करके या मैसेज के थ्रू हमें सूचना देना ज़रूरी होता है। एंड सेकेंड थिंग कि किसी के घर जाओ तो कभी भी 1 या 2 दिन से ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं होता है। वो इसलिए कि सामने वाले की परिस्थितियाँ, उसका अपना समय, अपनी सारी जो समस्याएं या व्यवधान जो हैं उनको अपने साथ वो एडजस्ट तो कर रहा है, लेकिन 1 या 2 दिन से अधिक कोई भी व्यक्ति एडजस्ट करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में सबके लिए समय और पैसा कीमती है और सब अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने घर को एडजस्ट करते हैं। इसलिए 1 या 2 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। तीसरी बात ये भी है कि किसी भी व्यक्ति के यहाँ जब भी हम जाएं तो बोझ बनकर ना जाएं। सामने वाला यदि चाह रहा है कि हम जाएं तभी हमें उसके घर जाना सही होता है, उनके घर की मेहमान नवाजी करना सही लगता है या उनके यहाँ अतिथि बनकर जाना सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिसके घर जाना चाह रहे हैं वो हमें पसंद नहीं कर रहा है या हमारा उस समय पर जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके अपने दूसरे काम हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें किसी के घर में जाना चाहिए। बिना किसी कारण के किसी के घर सिर्फ घूमने के लिए या परेशान करने के लिए जाना उचित नहीं है, वो भी आज के समय में।